अपना आशियाना। बहू, कुछ दिनों के लिए रानी आ रही है। तुम्हें भी मायके गए कितने दिन हो गए। तुम भी शायद तब की ही गई हुई हो जब पिछली दफा रानी आई थी। वैसे भी इस छोटे से घर में सब एक साथ रहेंगे भी तो कैसे। तुम तो जानती ही हो ना उसके शरारती बच्चों को। क्यों ना कुछ दिन तुम भी अपने मायके हो आओ। सासू माँ बोली। लेकिन गरीब परिवार में पली बढ़ी दीपिका के लिए यह स्थिति एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई जैसी ही होती। उसे ना चाहते हुए भी अपने स्वाभिमान से समझौता करना पड़ता। दीपिका आज भी नहीं भूली वे दिन जब शादी के 6-7 महीने बाद उसका पहली दफा इस स्थिति से सामना हुआ था। तब मायके में कुछ दिन बिताने के बाद माँ ने भी आखिर पूछ ही लिया, बेटी तुम्हारी ननद ससुराल गई कि नहीं। और साकेत ने कब कहा है आने को। माँ की बात सुनकर दीपिका मौन रही। उस समय जब पति साकेत का फोन आया तो बोला, दीपिका कल सुबह 10 बजे की ट्रेन से रानी दीदी अपने घर जा रही हैं। मैं उन्हें स्टेशन छोड़ने जाऊंगा और आते वक्त तुम्हें भी लेता आऊंगा। तुम तैयार रहना, जरा भी देर मत करना। तुम्हें घर छोड़कर मुझे ऑफिस भी तो जाना है। कुछ देर साकेत से बात करने के बाद जब वह पास पड़ी कुर्सी पर बैठने लगी तो उस पर रखे सामान पर उसकी नजर गई। उसने झट से सामान उठाकर पास पड़ी टेबल पर रखा और कुर्सी पर बैठकर अपनी आंखें मूंद ली। कुछ देर शांत बैठी दीपिका अचानक से उठ खड़ी हुई और उसने सामान फिर से कुर्सी पर रखा और उसे देखती रही और फिर से वही सामान टेबल पर रखकर कुर्सी पर बैठ गई। इस छोटे से प्रयोग से दीपिका को यह समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि कहीं वह भी इसी सामान की तरह तो नहीं, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। अगले ही दिन जब वह साकेत के साथ ससुराल गई तो बात बात में उसने कहीं छोटी मोटी जॉब करने की इच्छा जताई तो साकेत ने साफ साफ मना कर दिया। लेकिन साकेत के ना चाहते हुए भी दीपिका ने कुछ ही दिनों में जॉब ढूंढ ही ली और जब अपनी पहली सैलरी लाकर उसमें से कुछ रुपये अपनी सासू माँ के हाथ में थमाए तो सास भी अपनी बहू की तरफदारी करते हुए साकेत को समझाने लगी, दीपिका पढ़ी लिखी है, अब जॉब करके 2 पैसे घर लाने लगी है तो इसमें बुराई ही क्या है। अपनी माँ से दीपिका की तारीफ सुनने के बाद साकेत के पास बोलने को जैसे कुछ नहीं बचा। महीनों बाद जब घर में रुपयों पैसों को लेकर सुलह होने लगी तो साकेत को भी दीपिका का जॉब करना रास आने लगा। आज जब बेटी रानी का फोन आने के बाद सासू माँ ने दीपिका को मायके जाने के लिए कहा तो हर बार की तरह मायूस होने की बजाय दीपिका पूरे उत्साह से बोली, माँ जी मैं आज ही पैकिंग कर लेती हूँ। कल साकेत के ऑफिस जाने के बाद चली जाऊंगी। एक बार तो आत्मविश्वास से लबरेज बहू का जवाब सुनकर सास झेप सी गई। फिर सोचा कि बहू बहुत दिनों बाद मायके जा रही है, शायद उसी की खुशी झलक रही है। अगले ही दिन साकेत को ऑफिस के लिए विदा कर के अपना काम निपटा कर दीपिका ने मायके जाने के लिए इजाज़त मांगी तो सास ने कहा, मायके पहुँचते ही फ़ोन करना मत भूलना। हाँ मैं गर्दन हिलाते हुए दीपिका बाहर की ओर चल दी।
ससुराल से मायके का सफ़र टैक्सी में आधे घंटे से अधिक नहीं था, लेकिन शाम के 4 बजने को आए थे। दीपिका का अब तक कोई फ़ोन नहीं आया। सासू माँ ने उसे फ़ोन किया तो आउट ऑफ कवरेज एरिया बता रहा था। फिर उसके मायके का नंबर मिलाया तो पता चला कि दीपिका अब तक वहां पहुंची ही नहीं। सास के पांवों के नीचे से जमीन खिसकने लगी थी। झट से साकेत को फ़ोन करके इस बारे में बताया। ऑफिस में बैठा साकेत भी घबरा गया। वह भी बार बार दीपिका के मोबाइल पर नंबर मिलाने की कोशिश करने लगा और कुछ देर बाद जब रिंग गई तो दीपिका, तुम ठीक तो हो ना? तुम तो मेरे जाने के कुछ देर बाद ही मायके निकल गई थीं, लेकिन वहां पहुंची क्यों नहीं? घर पर माँ परेशान हो रही है और तुम्हारी मम्मी भी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। आखिर हो कहाँ तुम? साकेत एक ही सांस में बोल गया, मैं अपने घर में हूँ। उधर से आवाज आई, लेकिन अभी अभी तुम्हारी मम्मी से मेरी बात हुई तो पता चला तुम वहाँ पहुँची ही नहीं। मैंने कहा मैं अपने घर में हूँ, आशियाना अपार्टमेंट, 3रा माला, C46, जोर देते हुए दीपिका ने कहा। लेकिन वहाँ क्या कर रही हो तुम? हैरान परेशान साकेत ने आश्चर्य से पूछा। यहाँ नए फ्लैट पर चल रहे आखिरी चरण का काम देखने आई हूँ। नया फ्लैट? मैं कुछ समझा नहीं। लेकिन यह सब अचानक कैसे? अचानक कुछ नहीं हुआ साकेत। जब भी रानी दीदी सहपरिवार हमारे यहाँ आती हैं तो तुम मुझे छोटे घर के कारण अपने मायके जाना पड़ता, और जब मायके ज़्यादा दिन ठहर जाती हूँ तो माँ पूछ बैठती है कि बेटी और कितनी दिन रहोगी। एक तो पहले से ही वहाँ भैया भाभी और उनके बच्चे माँ संग रहकर जैसे तैसे अपना गुजारा करती हैं। ऊपर से मैं भी वहाँ जाकर उन पर बोझ नहीं बनना चाहती। और फिर एक कान से दूसरे कान पर फ़ोन लगाते हुए बोली, ऑफिस में मेरे साथ जो आहूजा मैडम हैं, उन्होंने भी 1 साल पहले इसी अपार्टमेंट में एक फ्लैट खरीदा था। मैंने उनसे इस बारे में जानकारी जुटाकर फॉर्म भर दिया और हर महीने अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा इस फ्लैट की EMI भरने में लगाने लगी। तुमने भी मेरी सैलरी और उसके खर्च को लेकर कभी कोई हस्तक्षेप नहीं किया, इसीलिए इसमें तुम्हारा भी बहुत बड़ा योगदान है। दीपिका, दीपिका, प्लीज़ ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो। शर्मिंदा होने का समय गया शेखर, जब मैं किसी सामान की तरह ज़रूरत के मुताबिक यहाँ से वहाँ भेज दी जाती थी, लेकिन आज मैं अपने स्वाभिमान की बदौलत अपने आशियाने में हूँ। कहते हुए दीपिका भावुक हो गई। तो दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।